मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो लोगों को बार बार उल्टी आने की संभावना रहती है, बार बार उनका जी मिचलाता है। इस समस्या को हमेशा से खत्म करने का ऐसा रामबाण आयुर्वेदिक उपाय आपको बताऊंगा कि दोस्तों, जितनी भी पुरानी समस्या आपको रही हो, उल्टी आती हो, उल्टी के कारण घबराहट होती हो, पेट हमेशा खराब रहता हो, तो दोस्तों इस समस्या को हमेशा से निजात दिलाने का बहुत ही गजब आयुर्वेदिक प्रयोग आप लोगों को बताऊंगा कि उल्टी की समस्या जिंदगी में आपको कभी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उल्टी क्यों आती है। मैं किसी बीमारी का पहले कारण बताता हूं, फिर उसको दूर करने का जो सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपाय रहता है वह बताता हूं। दोस्तों, तो देखिए, पेट के अंदर स्थित पदार्थ जब मुंह के रास्ते जबरदस्ती बाहर निकलते हैं तो उस स्थिति को उल्टी कहा जाता है। जबरदस्ती बाहर निकलते हैं, उन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। आयुर्वेद में इसे छद्म रोग भी कहा जाता है। दोस्तों, इसको वोमिटिंग कहते हैं, उल्टी कहते हैं, और कै भी कहा जाता है, वमन भी कहा जाता है। दोस्तों, अनेक नामों से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये पतले एवं चिकने पदार्थों को खाना आदि से वात, पित्त और कफ अलग अलग 3 दोषों के कारण कुपित हो जाते हैं। कुपित होकर ये दोष जो होते हैं, खाए पिए पदार्थों को उछालकर मुंह से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, इस रोग में यह सब कार्य उदान वायु करती है। यह अमाशय का रोग है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वैद्य जी, ये किस चीज का रोग है, उल्टी हमें क्यों आ रही है? तो दोस्तों, ये आपके पेट का, अमाशय का ही एक प्रकार का रोग है। दोस्तों, इसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमने इसको समय से दूर कर लिया तो दोस्तों इस प्रकार की समस्या नहीं रहती है। दोस्तों, देखिए, इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे दोस्तों, कृमि है हमारे पेट में, जैसे पेट में कीड़े हैं। छोटे बच्चों को उल्टी आती है, उनके पेट में जैसे कीड़े रहते हैं, तो कीड़ों के कारण भी उल्टी आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। दोस्तों, अहित भोजन कर लिया, हमने उल्टा सीधा खा लिया, तो इसके कारण भी उल्टी आती है। दोस्तों, इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को एक सलाह मैं देता हूं कि इस प्रकार के भोजन करने से ये चीजें नहीं आपको करनी चाहिए। रोगी को भूलकर भी घरिष्ठ भोजन की सलाह नहीं देनी चाहिए। बहुत तला भुना और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। रोगी को तनाव मुक्त वातावरण में रहने की सलाह दें। जहां वातावरण में तनाव कम हो, उसको कम गुस्सा आए, ऐसा वातावरण में रहने की सलाह दें। किसी भी प्रकार की उल्टी में जब खाना ना पच रहा हो तो पोषण के लिए ग्लूकॉन डी आप दे सकते हैं 3 से 4 बार पानी में घोलकर। यह बारीक पाउडर रहता है, इसमें विटामिन डी और ग्लूकोज रहता है। दोस्तों, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। उल्टी में अगर मरीज को पानी की कमी हुई दोस्तों, तो फिर उसका चलना बैठना सब मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ग्लूकॉन डी का इस्तेमाल करना है। मैं इस रोग को दूर करने का बहुत ही गजब का प्रयोग आपको बताऊंगा। किसी भी प्रकार की उल्टी हो, उसमें यह प्रयोग बहुत ज़्यादा आराम पहुंचाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको 40 ग्राम गिलोय ले लेना है। दोस्तों, 40 ग्राम गिलोय लेने के बाद आपको 40 ग्राम ही हरड़ ले लेना है। दोस्तों, यह भी किसी भी पंसारी की दुकान में सब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। हरड़ लेने के बाद आपको बहेड़ा ले लेना है। दोस्तों, ये भी आपको 40 ग्राम लेना है। बहेड़ा लेने के बाद आपको आंवला सूखा आंवला आप पंसारी से मांगेंगे, वो आपको दे देगा। 40 ग्राम आपको सूखा आंवला ले लेना है। दोस्तों, इसके बाद नीम की पत्तियां, ये सभी पंसारी की दुकान में, जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम शहरों में रहते हैं तो पेड़ पौधे नहीं जल्दी से मिलते हैं, कहाँ से पत्तियां लाए, तो आप किसी भी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों का काम करते हैं उनके दुकान पे जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें सर्वसुलभ उपलब्ध होती हैं। नीम की पत्तियां 40 ग्राम लेने के बाद आपको पटोल पत्र आता है। दोस्तों, पटोल पत्र भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसको भी आपको 40 ग्राम लेना है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, जिनको बहुत ही गंभीर समस्या हो उल्टी की या किसी भी अन्य रोगों की, अगर आप आयुर्वेदिक औषधि चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। किसी भी बीमारी की आप हमसे औषधि मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं बनाने की आपको बढ़िया विधि बताता हूँ, बढ़िया दवा आपको बताता हूँ। पटोल पत्र लेने के बाद दोस्तों, आपको इन सबको, जैसे आपको 10 ग्राम काढ़ा बनाना है तो 40-40 ग्राम मैंने बता दिए, 4 बार के काढ़े की मात्रा है। आपको 10 ग्राम, इन सभी को 10 ग्राम मिलाकर 10 ग्राम आपको ले लेना है। इनको विधिवत आपको बॉईल करना है। जैसे 1 गिलास पानी को तब तक बॉईल करें जब तक वह 1 कप ना रह जाए। जब वह 1 कप पानी बचे तो इसको ठंडा होने दें। इसमें 3 मासा मतलब 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस काढ़े का अगर आप सेवन करते हैं दोस्तों विधिवत, तो आपको उल्टी की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगा। इसका आपको 7 दिन सेवन करना है, उसके बाद आप भूल जाइए कि आपको उल्टी की भी समस्या रही होगी। और दोस्तों देखिए, बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।